मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें हल्क हमेशा ही काफी ज्यादा गुस्से वाला और अपने ओपोनेंट को बिना सोचे समझे स्मैश करते दिखाया गया है, लेकिन एंड गेम के बाद अब सब कुछ बदल चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हल्क की पर्सनैलिटी उसी की तरह पावर्स वाले दूसरे कैरेक्टर जैसे कि रेड हल्क और सी हल्क से इतनी ज्यादा अलग क्यों है। जहां रेड हल्क और सी हल्क को अपनी दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में अवेयरनेस है, तो वही हल्क जो कुछ भी करता है ब्रूस बैनर को वो सब याद क्यों नहीं रहता। वैसे इसका कोई ऑफिशियल आंसर तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ थ्योरी और मेरे ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पर आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये सवाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा था, तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर इसे एक्सप्लेन कर लिया जाए। अगर आपके भी ऐसा कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो हल्क की पर्सनैलिटी बाकी दूसरे हल्क के वर्जन से अलग क्यों है, इस बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इनकी ओरिजिन और इनकी पावर्स के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सब इनकी ओरिजिन और पावर्स से ही जुड़ा हुआ है। तो ब्रूस बैनर हैवी गामा रेज के एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे हल्क की पावर्स मिल जाती है। अब यहाँ पर बिना किसी एक्सपेरिमेंट के या फिर बिना किसी लिमिट के डायरेक्ट ही एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आने की वजह से अनलिमिटेड गामा रेज ब्रूस बैनर के शरीर के कांटेक्ट में आ जाती है, जिससे कि वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो भी रेड हल्क को उसकी पावर्स मोडोक और द लीडर जैसे विलन्स ने हल्क की पावर्स को साइफन अप करके एक लिमिट में जनरल थंडरबोल्ट रॉस की बॉडी में इंजेक्ट की, जिसकी वजह से वो रेड हल्क बन गया और उसे रेड हल्क की पावर्स मिल गई। और वही बात करें अगर सी हल्क की, तो सी हल्क हल्क की कजन है, जिसकी अल्टर ईगो है जेनिफर वॉल्टर, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर उसे अपना ब्लड देता है और इसी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से जेनिफर के पास भी हल्क जैसी पावर्स आ जाती हैं और वो बन जाती है सी हल्क। अब देखा जाए तो तीनों की पावर्स बहुत कुछ एक जैसी हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि सी हल्क को ब्लड ट्रांसफर होने के बाद पावर्स मिली, जिससे उसकी ह्यूमन बॉडी और गामा रेज से इन्फेक्टेड ब्लड के कंबाइन होने की वजह से उसके डीएनए में चेंजेस हुए और उसे सुपर पावर्स मिली। लेकिन यहाँ एक लिमिट में गामा रेज उसकी बॉडी में है, जिस वजह से उसकी हल्क वाली पर्सनैलिटी उसकी नॉर्मल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से ओवरराइट नहीं कर सकती। इवन सी हल्क बनने के बाद भी उसका माइंड पूरी तरह से कॉन्शियस रहता है और उसे अपनी हल्क की पावर्स को बेहतर तरीके से यूज करने में हेल्प करता है। और हल्क बनने के बाद उसने जो कुछ भी किया है वो उसे उसकी नॉर्मल फॉर्म में भी याद रहता है। तो वही रेड हल्क में भी हल्क की पावर्स को साइफन अप करके डाला गया था, जो कि थंडरबोल्ट रॉस की बॉडी के हिसाब से उसने एब्जॉर्व कर ली और वहां पर उसे मिल जाती है हल्क जैसी पावर्स और वो बन जाता है रेड हल्क। यहाँ पर हल्क के पावर्स को साइफन अप करके जब रेड हल्क की बॉडी में डाला गया तो वो हल्क की पावर्स के 100% नहीं थी और इसी वजह से रॉस अपनी हल्क की पावर्स के साथ अपने माइंड को भी यूज कर सकता है। लेकिन ब्रूस बैनर के साथ ऐसा नहीं है, उसे किसी तरह के ब्लड ट्रांसफर या फिर किसी तरह के साइफन अप करके गामा रेज नहीं मिली है। ब्रूस बैनर डायरेक्टली गामा रेडिएशन के एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आ गया था, जिसकी वजह से सी हल्क और रेड हल्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गामा रेज एब्जॉर्व कर ली थी उसके शरीर ने। इसी वजह से हल्क की पर्सनैलिटी ब्रूस बैनर के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेती है और जब तक हल्क प्रेजेंट रहता है उसका बैनर से कुछ भी लिंक नहीं रहता। और जब वो वापस ब्रूस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब हल्क बनने के बाद उसने जो कुछ भी किया उसे वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पर ब्रूस बैनर की बॉडी हल्क में बदलने के बाद हल्क का पूरा कंट्रोल रहता है उसकी बॉडी पर, क्योंकि उसके शरीर में गामा रेज लिमिटलेस है और इसी वजह से यहाँ पर हल्क बनने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और जब वो फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है तो हल्क बनने के बाद उसने क्या किया वो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ओवरऑल ज्यादा गामा रेडिएशन एब्जॉर्व करने की वजह से उसकी जो गामा रेज से पर्सनैलिटी बनी हुई है हल्क वाली, वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू ब्रूस बैनर और इसी वजह से वो पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है ब्रूस बैनर की बॉडी के ऊपर। तो यही कारण हो सकता है इसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट का। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम में हल्क ने अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और किसी तरह से हल्क की पर्सनैलिटी पर भी कंट्रोल कर लिया, जिससे वो अब हल्क की स्ट्रेंथ और पावर के साथ ही बैनर का माइंड भी यूज कर सकता है। तो यह था मेरा एक्सप्लेनेशन कि क्यों हल्क की पर्सनैलिटी सी हल्क और रेड हल्क से अलग है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आपके भी ऐसे कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपके लिए यहाँ पर लाते रहता हूँ। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw